नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता कई नेताओं की अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। कई नेताओं की जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उसमें देहरादून की जिम्मेदारी शूरवीर सिंह सजवान को, प्रकाश जोशी को हरिद्वार, सूर्यकांत धस्माना को उत्तरकाशी, मदन सिंह बिष्ट को चमोली, सुरेंद्र सिंह नेगी को टिहरी, जोत सिंह गुंसोला को पौड़ी और भागीरथी भट्ट को पिथौरागढ़, महेंद्र सिंह पाल को चंपावत, हरीश धामी को अल्मोड़ा, सतीश नैनवाल को बागेश्वर, गोविंद सिंह कुंजवाल को नैनीताल और रजत सिंह रावत को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इसके लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की जिम्मेदारी अभी और किन किन नेताओं को सौंपी गई है? जी कल केदारनाथ चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और निकाय चुनाव पर अब राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जिला प्रभारी की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रभारी जो है बनाया गया है। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को दी गई है, जिसमें की देहरादून की बात करें तो देहरादून से शूरवीर सजवान जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार की जिम्मेदारी प्रकाश जोशी जो कि पूर्व सचिव और लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, नैनीताल से जिम्मेदारी मिली है। उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष है, उन्हें दी गई है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इसी तरीके से सभी जिलों के जो है जिला प्रभारी बनाए गए हैं। जिसमें भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो भारत को माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने जो है वो शुरू कर दी है। तो ऐसे में क्या माने, जो जिम्मेदारी दी गई है अब किस तरह से इसका वहन भी करेंगे पदाधिकारी? जी साल बिल्कुल जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो जिलों में जाएंगे, वहां पर जनता के साथ जनता से फीडबैक भी लेके इस तरीके का प्रत्याशी वो चाहते हैं, यानी कि पूरी रणनीति बनाने का। जिलों में कांग्रेस क्या किस तरीके से कार्य करना है, जनता के क्या मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाए, इस तरीके के तमाम वो चिंतन मनन और पूरी रणनीति समीकरण तैयार करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी को भी सौंपेंगे। और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर आगे जो भी तैयारी होगी, जो भी रणनीति होगी किसी जिले की, उस जिले की तमाम जो है तैयारी जिला प्रभारी जो है वो देखेंगे। अरुण, अलग अलग जिलों की अलग अलग मांग भी होती है, तो क्या अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के मुद्दे भी उठाने का काम करेंगे ये जो प्रभारी की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी ये की गई है कि जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे, किसी जिले की है जिम्मेदारी दी गई है, उस जिले में जाएंगे, वहाँ पर जनता से संवाद करेंगे, पब्लिक सर्वे करेंगे और किस तरीके से जो है पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, जनता कौन से मुद्दे उठाना चाहती है, किस मुद्दों के आधार पर चुनाव होने चाहिए, तो तमाम रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। सभी जिलों के अलग अलग वैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे पूरे प्रदेश के, तो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, तरीके के तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन कई जिलों के अलग अलग से मुद्दे होते हैं, तो उनमें भी तरीके से अब होता है जब जिला प्रभारी जो है क्षेत्र में जाएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट होगी तमाम चीजें स्पष्ट होंगी, चाहे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे उठाएगी, किस तरीके से चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों को बाघ के भी दर्शन हो सकेंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए भी खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। इसमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को भी रखा गया है। बता दें कि पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है, जिसे अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए भी डिस्प्ले किया गया है। बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26
फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और इसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बाकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि ये जनता को देखने के लिए इस बारे में। देश भर में 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के चलते देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए PM मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि जो संविधान दिवस देश भर में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। हमारे मार्गदर्शक माननीय गणेश जोशी जी कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राजकुमार पुरोहित जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। संविधान दिवस के अवसर पर पद यात्रा देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्या ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में देश की युवा पीढ़ी को संविधान की भी शपथ दिलाई है और नागरिकों को संविधान सम्मत रहकर देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान देने की भी अपील की है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बाबा साहब के जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर सीखना चाहिए कि मनुष्य अगर दृढ़ शक्ति और मेहनत से कार्य करे तो वे जीवन के संघर्षों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है और ये गौरव का दिन हर एक भारतीय नागरिक को दिलाने का जिसने काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस विशेष दिन को यानी कि 26 नवंबर को जिस दिन संविधान को अपनाने का काम भारत ने किया है, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये दिन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से ये संविधान रूपी ग्रंथ एक एक भारतीय नागरिक को जोड़ने का काम करता है। ये संविधान एक एक भारतीय का ग्रंथ है। उत्तराखंड में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों ऋषिकेश और देहरादून में हुए हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसों को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हादसे जानबूझकर नहीं होते हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है और निश्चित ही हादसों में लगाम भी लगेगी। जसपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात जसपुर BSB इंटर कॉलेज के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 युवकों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल भी हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी कार्यालय में नगर पालिका, नगर पंचायतों के संभावित अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों पर संगठन स्तर पर विचार विमर्श किया गया है।
जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा, जिला प्रभारी नीरू देवी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत संबंधित मंडल अध्यक्ष की टीम ने कार्यकर्ताओं की दावेदारी जानी और चर्चा भी की। अगले चरण में पर्यवेक्षकों और जमीनी सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिन को मनाने का फैसला किया था। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जल संसाधनों को संरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बुग्यालों का अहम योगदान भी है, इसलिए इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन जानकर इस बात पर अब जोर भी देते हैं कि मौसम परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड बुग्यालों पर भारी असर भी पड़ रहा है। वन विभाग के चीफ डॉक्टर धनंजय मोहन उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने दयारा बुग्याल पहुंचकर वहां चल रहे भूस्खलन के उपचार का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान एवं क्लाइमेट का असर बुग्यालों में भारी मात्रा में पड़ रहा है, जिसके कारण वहां भूधसाव हो रहा है, जिसके उपचार के लिए वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं और दयारा बुग्याल में यह कोशिश सफल हो रही है। हमने जो बुग्यालों का जो इको रिस्टोरेशन का कार्य है, एक नए तरीके से जियो जूट वगैरह का इस्तेमाल करके पूर्णतः प्राकृतिक रूप से एक वहाँ का जो इको रिस्टोरेशन का कार्य शुरू किया था 2019-20 में। तो उसको देखने के लिए ही मैं गया था मुख्यतः, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और नया एक्सपेरिमेंट था एक तरह से, क्योंकि बुग्याल जो है बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं और बहुत हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं जहाँ कार्य करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे जो कार्य हुए थे उसके सकारात्मक रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन बताते हैं कि राज्य के बुग्यालों के संरक्षण के लिए वन विभाग एसओपी तैयार करेगा। दयारा बुग्याल सहित राज्य के अन्य बुग्यालों में प्राकृतिक और मानवीय कारण से बढ़ते भूस्खलन और भूधसाव को रोकने के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है। साथ ही विभाग बुग्यालों के संरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों में भी जंगलों में लगने वाली आग से बचाव के लिए फॉरेस्ट टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जो शुरुआती थे और हमने धीरे धीरे इसको अन्य क्षेत्रों में भी, प्रदेश के अन्य बुग्यालों में भी बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। तो उसको मैं खुद अपनी आंखों से भी देखना चाहता था। जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने लाके तस्वीरें तो हमेशा दिखाई थी, लेकिन क्योंकि काम एक बड़ा अच्छा कार्य था ये, तो मैं खुद भी देखना चाहता था और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, इसलिए इस विजिट के लिए मैं मुख्यतः आया था। और देखिए, इस काम को तो हमको आगे बढ़ाना ही है और साथ में इनमें कुछ हमको छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटेशन करके इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने का प्रयास करना है, तो उसके भी कुछ निर्देश दिए गए। डॉक्टर धनंजय मोहन कहते हैं कि दयारा बुग्याल महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है। बुग्याल को लेकर पहले जो परिस्थिति की पुनर्स्थापना का काम किया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्हें दयारा के साथ अन्य बुग्यालों में भी आगे बढ़ाते हुए भूस्खलन और भूधसाव रूपी घाव पर जियो जूट रूपी मरहम पट्टी की जाएगी। उत्तरकाशी के दयारा के नीचे गोई नामक स्थान पर भूस्खलन की रोकथाम को भी उपचार कार्य भी किए जाएंगे। बुग्याल संरक्षण योजना में अभी तक 22 बुग्यालों में करीब 83 हेक्टेयर क्षेत्र में काम हुआ है। सभी बुग्यालों में जो जैविक दबाव पड़ रहे हैं, उस काम को करने के लिए जल्द ही एक एसओपी तैयार की जाएगी। पारिस्थितिकी के तौर पे बहुत ही फ्रेजाइल एरियाज हैं ये, लेकिन हुआ ये कि लंबे समय से क्योंकि बुग्यालों का इस्तेमाल भी होता है, चाहे चारण में, चाहे पर्यटन में, और अभी एक जो जलवायु परिवर्तन का भी असर देखा जा रहा है कि कई बार बारिशें हमारी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और कॉन्सेंट्रेटेड हो रही हैं, उससे भी डैमेज हो रहा था। तो ये लगा कि इनके अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतनमान को बढ़ाने और नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर
चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे भी दोहराई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे लगातार कई काम कराए जा चुके हैं, लेकिन उनका वेतन अभी भी बहुत कम है। इस मुद्दे को लेकर वो कई बार आंदोलन भी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाँ, हम हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए। नियमितकरण कर जाए, नहीं होता तो आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम, जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में नहीं आएगी तब तक हम। तो आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। वो कई बार अपनी मांगों को उन्होंने पहुंचाया भी है सरकारी अधिकारियों के पास, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आशा कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है अल्मोड़ा में और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनको वेतन उनका बढ़ाया जाए और उनका ये भी कहना है कि कई तरह के काम उनसे कराए जा रहे हैं, लेकिन वेतन उनका नहीं बढ़ाया जा रहा, जिस पर अब कार्यकर्ता आंदोलन करने को भी मजबूर हैं। अट्ठाईस नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी आएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक में अधिकारियों को भी दिए जरूरी दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक भी की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक भी की है। अधिकारियों से बातचीत भी इस दौरान हुई है, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।